Well, hello guys, my name is Tushar Joshi and in this video I'm going to talk about confidence। तो बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। यदि इसके बारे में मेरा पर्सपेक्टिव आपको जानना है तो वीडियो एंड तक देखो। और ऑफ कोर्स अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो, और अच्छा लगे जैसे लाइक तो करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि आपका शेयर किसी को नॉलेज दे रहा है, तो प्रॉपर कंटेंट दे रहा है। So let's begin. Well, okay. तो मेजॉरिटी लोगों ने कॉन्फिडेंस लिया इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट पे। तो कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस को लेके एक ही सवाल आ रहा है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। इसका जवाब मैंने सोचा तो मुझे मल्टीपल सिचुएशंस के हिसाब से मल्टीपल जवाब आए। तो आपको कौन सा जवाब सही लगता है वो आप देखो। मैं अभी इसको पॉइंट्स कोट्स के हिसाब से बांटने वाला हूँ, 2, 4, 5 वॉटेवर जितने अभी बता पाऊंगा बता दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो मेरा पहला पॉइंट होगा, तो जब इस पॉइंट को मैंने सोचा हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, लोगों के दिमाग में ये आता है, क्यों आता है, क्यों आ रहा है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि समवेयर इन आवर सेल्फ्स वी सी आवर सेल्फ इनकम्प्लीट और माइनर। आइदर हम खुद को कम समझ रहे या माइनर समझ रहे। कोई बंदा हमसे किसी चीज में बेटर या उसकी पर्सनालिटी बेटर, कोई रिच हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, किसी की बॉडी अच्छी हो सकती है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो, वो ऊपर से हमें उससे बेटर लग रहा है। कोई ओवर अचीवर हो सकता है, उसने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया हो, तो हमें लगता है ये बड़ा सामने बंदा है जो बहुत बड़ा है, इज ग्रेटर। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस उधर लो जाता है, उधर बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट मेरा, यू आर नॉट लेस और मोर, दोनों, देन एनीवन। यू आर नॉट लेस और मोर देन एनीवन, ये मेरा पहला पॉइंट है। यू आर परफेक्ट एज यू आर, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। आप जैसे हो परफेक्ट हो। तो ये क्वेश्चन फिर से मैंने सोचा कि क्यों आ रहा है क्वेश्चन, ये मेरे 2 पॉइंट है। कभी होगा क्वेश्चन क्यों आ रहा है, तो मेरे को जवाब आया कि हम खुद को कंपेयर कर, इसलिए आ रहा है ये वीक सिचुएशन। हम खुद को कंपेयर कर, राइट, वो बेटर है, मैं कम, या मैं बेटर हूं वो कम है, कुछ भी, दोनों मत करो। कंपैरिजन गलत है क्या? हाँ भी और ना भी। व्हाट आई मीन, कंपैरिजन करना गलत तभी है जब तुम दूसरों से कंपेयर कर, ना कोई टीचर देख रहा होगा ये वीडियो या कोई पेरेंट देख रहा होगा। उन्हें बोलता हूँ किसी भी बच्चे को कंपेयर मत करो एक दूसरे से, क्योंकि आप कंपेयर कर जाओगे बाद में उनकी क्लैशेस होगी। बच्चों को कंपेयर करना है तो उनसे खुद से करो, पहले उन्हें इनकरेज करो, फिर कंपेयर करो। एनकरेज करो, फिर उसके बाद रिजल्ट। टीचर्स के लिए मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, टीचर्स को चाहिए कि हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर, मैं अपना उस पर भी पॉइंट रख दूंगा। हाउ टू बी अ ग्रेट पेरेंट मैंने बना दिया, यदि आपको चाहिए तो पर आई बटन पे आ रहा है। टीचर्स को चाहिए हाउ टू बी अ ग्रेट टीचर या गुड टीचर, उसके भी मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ। मेरा पॉइंट इधर है, कंपैरिजन किसी को, मैं भी इंडिविजुअल को बता रहा हूँ, खुद पे कभी कंपैरिजन मतलब, ओके। कंपेयर करना तो खुद को खुद से कंपेयर करो। मतलब समझिए कोई स्टूडेंट है,
उसने अज्यूम करते 50% मार्क्स लाए और उसके सो कॉल्ड दोस्त ने पहले झटके में 90 या 80%, और पेरेंट्स कंपेयर कर रहे उसके 90 दे रहे, 70 दे रहे, 50, ओके 50 क्या, उसके 80 दे रहे, 50, कैसे? ये गलत। फिर तुम भी अपने आप को ऐसे कंपेयर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। उसकी लाइफस्टाइल अलग है, उसकी मेंटेलिटी अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, वो फिजिकली अलग है, वो मेंटली अलग है आपसे, उसका एनवायरनमेंट सब अदर हर डायमेंशन में वो तुमसे अलग है। कैसे कंपेयर कर रहे हो? तुम दोनों में सिर्फ दोस्त हो इस बेस पे कंपैरिजन करना, या क्लासमेट्स हो उस बेस पे कंपैरिजन करना, फुलिशनेस है। हाँ, तुम्हें कंपैरिजन करना तो खुद से करो। तो मैं अभी पहले पूरा कंपैरिजन से पहले एनकरेजमेंट ला, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मेरा पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि इस पॉइंट पे कि मैं क्या नहीं कर सकता। क्योंकि आइंस्टाइन ने बताई हुई लाइन है कि एक मछली को यदि उसकी पेड़ चढ़ने की एबिलिटी से जज किया जाएगा तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहेगा, राइट? वैसे मैं और एक बोल देता हूँ कि यदि किसी मछली ने यदि ये सोच लिया, खुद को कंपेयर करने लगी, यदि कोई मछली खुद को कंपेयर करने लगी एक ईगल से कि मैं उसकी जैसे क्यों नहीं उड़ सकती, तो वो सोचती रहने वाली है, रिजल्ट्स नहीं आने वाले उसको कभी। या कोई ईगल ये सोच रहा है कि मछली कितनी अच्छी तरह से तैर सकती, कितनी डीप तैर सकती, मैं क्यों नहीं तैर। तो दोनों खुश नहीं रहने वाले लाइफ में, और हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा, इसलिए मेरा कोट बना रहा, इसके ऊपर ही धरा रहा होगा। उस कोट को स्क्रीनशॉट निकालो अभी, जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको जो लोग ये रिलेट कर रहे हैं, उनको बोल रहा है का एक स्क्रीनशॉट निकालो, या मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ इसके ऊपर एक, मतलब ये स्क्रीनशॉट ने इसके ऊपर एक प्रॉपर फोटो बना कर डालता हूँ। उस फोटो को हो सके तो अपना मोबाइल का वॉलपेपर बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, उसे लिखो, रटो, दिमाग में डालो, तुम जो हो वो बेस्ट। याद रखो, तुम जो हो वो बेस्ट हो। खुद को दूसरों से कंपेयर करना फुलिशनेस, डोंट वांट टू बी फुलिश, राइट? इसलिए ये मत करो। वेल, नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया मेरे करियर वाली वीडियो में, नहीं देखा होगा तो देख लो, जो करियर के लिए ढूंढ रहे क्या करियर किया जा सकता है, उनको जानना है कि करियर क्या किया जा सकता है उनके लिए। तो हमेशा मैंने करियर में नहीं, बहुत वीडियोस में बोला है, करने पे ध्यान दो, बनने की मत सोचो। बहुत लोग इसकी वजह से भी तो इसका कॉन्फिडेंस से क्या रिलेटेड, ये पॉइंट क्यों लिया मैं बताता। बहुत से लोग क्या करते, बहुत से लोगों के दिमाग में, स्पेशली यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनके दिमाग में आ रही, जो कोई पेरेंट है उनको अपने बच्चों को दिखाना जरूर दिखाइए पॉइंट। वो सोचते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा, या कोई भी बड़ा रोल करूंगा, एक बिजनेस अपना खुद का खड़ा करूंगा। उनसे पहले बात करो, यदि वो सिर्फ उसको डिजायर की तरफ देख रहे, मैं बिजनेस खोलूंगा, इतनी गाड़ियां लूंगा, ऐसा बंगला बनाऊंगा, सिर्फ यही सोच रहे, या एक्टर बनूंगा, इस एक्ट्रेस के साथ यहाँ मजे मारूंगा, यूट्यूबर बन के यहाँ घूमूंगा, इन यूट्यूबर्स के साथ चिल करूंगा, ऐसे यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा। इन सब प्रोफेशंस के, या कोई भी प्रोफेशन आपके दिमाग, अगर हर प्रोफेशन के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। हम प्रोज देखते कि हमारा इमेजिनेशन ऐसी, हमारी टेंडेंसी ऐसी कि हमें सब अच्छा ही चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमारा जो मन है, स्पिरिचुअल बता रहा, जिनको नहीं सुनना वो स्किप कर दो। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमारा जो मन है वो बहुत ढोंगी है,
सबसे बड़ा प्रैंकस्टर दुनिया में हमारा मन है। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? वो मन ही होता है जिसको सब परफेक्ट चाहिए होता है लाइफ में, और जब परफेक्ट चीजें मिल जाती है तो ये सोचता है कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई, थोड़ा तो थ्रिल चाहिए। इसलिए इस मन को ज्यादा पैम्पर मत। हम बोलते हैं कि हम हमारे मन के मालिक हैं, पर एक्चुअली हम मन के गुलाम हैं, राइट? टॉपिक थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ज्यादा ही डीप चला गया। स्किप कर क्या होगा तो अच्छी बात है। आप लोग नहीं, मतलब आपको इंटरेस्ट होगा तो सुन सकते हो, कोर्स में। तो मेरा पॉइंट क्या था? यस, तो कोई को बिजनेसमैन की लग्जरीज देख रहा है, कोई फिल्म स्टार की लग्जरीज देख रहा है, कोई यूट्यूबर्स की लाइफ देख रहा है, बोल रहा है कि मेरे को भी यही चाहिए। बट जब वो रियलिटी की तरफ देखता, मतलब इन तीनों लोगों को जो काम करना पड़ता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती, ये रियलिटी जब उस बंदे की या बंदे के सामने आती, जो एफर्ट्स लेने पड़ते, वो एफर्ट्स उसके सामने आते, तब वो बाहर और अंदर दोनों से कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है अंदर का बाहर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली वो टूट जाता है। तो उस वक्त उस बंदे को संभालने वाला कोई, हाँ, उसके बाद वो ऐसा गिर जाता है कि खड़े होने की जो हिम्मत लगती है वो होती नहीं है उसके पास, राइट? क्योंकि उसका माइंड उसे कुछ अलग दिखा रहा है, रियलिटी कुछ अलग है। वो बनने की सोच रहा है, लाइफ करने पे देखिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, करने की सोचो, बनने की मत सोचो। क्यों बोल रहा हूँ चिल्ला के बहुत वीडियोस में? यही एक रीजन, समझ रहे हो? यदि बनना ही तुम्हारी इमेजिनेशन होगी तो फेल हो जाओगे, पर करना तुम्हारी इमेजिनेशन होगी, तुम्हारी फैंटेसी होगी कि मुझे करना है, तो तुम कुछ तो प्रिपेयर हो पाओगे। ऐसे फुल्ली प्रिपेयर भी हो सकते हो यदि प्रॉपर रिसर्च स्टडी हो उस सब्जेक्ट में। इसलिए बनने के बेस पे मत सोचो, करने के बेस पे अपने लाइफ का डिसीजन लो। कोई भी डिसीजन, मैंने अभी ये करियर के लिए एग्जांपल दिया, आप कुछ भी डिसीजन लोगे करने के बेस पे, ना कि बनने के बेस पे। ओके, तो सॉरी ज़रा डीप बोल दिया मैंने। यदि आपको बोरिंग लगा होगा तो मुझे बताओ कमेंट्स में, या नहीं पसंद आया होगा तो बताओ, नहीं आया होगा तो बताओ। ऐसे में आगे जाके स्पिरिचुअल पॉइंट्स लेके बताओ, या वो आप बताओ मुझे कैसा चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू द मेन पॉइंट। फाइनल पॉइंट मेरा ये होने वाला है, फाइनल या सेकंड फाइनल, देखते हैं। फेल होने के लिए तैयार। यदि कॉन्फिडेंट होना है तो फेलियर को फेस करो। क्यों बोल रहा हूँ? खुद पे बिलीव करो, पहला पॉइंट मेरा यही हुआ। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये है कि हम कुछ करने से इसलिए डर रहे। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, हमारे अंदर किसी चीज का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि हम डर रहे फेलियर से। फेल हो गए तो क्या, कौन क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, माँ बाप क्या कहेंगे, पूरा फिल्म में डायलॉग शुरू हो जाता है। एक्चुअली मैं बोलता हूँ फेलियर इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। रिपीट विथ मी, लिख लो, ये भी मैं डालता हूँ चेयर। फेलियर इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड इन योर लाइफ। क्योंकि जो फेल होता है वही ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो फेल होता है वो लाइफ में सीख पाता है। यदि उसका ये खुला हो, इसे बंद करके बैठोगे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, होने दो होना हूं, इस मेंटालिटी से बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि दिमाग खोल के फेलियर को फेस कर पाओगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, फेलियर को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ
हमारे स्कूल में या कॉलेज में कैसा होता है, पहले लेसन सिखाया जाता है फिर एग्जाम ली जाती है। लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ क्या करती है, पहले एग्जाम लेती है फिर लेसन दे जाती है। रिपीटमेंटली मेरे साथ रिपीट करो ये फिर से। लाइफ इज समथिंग विच टेक्स योर एग्जाम फर्स्ट एंड देन गिव्स अ लेसन। पहले एग्जाम लेती फिर लेसन देती। स्कूल कॉलेज वगैरह में उल्टा होता था, पहले लेसन लिया जाता था, रटाया जाता था फिर एग्जाम दिया। लाइफ ऐसी नहीं चलती। लाइफ ऐसी चलती, पहले एग्जाम ली जाती है फिर लेसन दिया जाता है। देखो आप अपनी लाइफ के पूरे हिस्ट्री को जाके देखो, ऐसे ही हो रहा है। पहले सिचुएशन आती है, उसमें यदि पास हुए या फेल हो, उसके बाद हमें पास सीखने, उस सिचुएशन को पास करने का हमें सीखने मिलता। फेल होता, हाँ ये गलती हुई, ये सही किया, ये गलत किया, व्हाटएवर। इसलिए हमेशा फेलियर्स आने वाले हो, मांगने की जरूरत नहीं, वो आपकी लाइफ में आने वाले। मैं बस इतना कहूँगा कि फेलियर्स को स्वागत करो। फेलियर्स आर गिफ्ट, यू शुड वेलकम फेलियर्स। तैयार रहो उनके लिए, कि फेलियर्स को फेस करोगे तो अंदर से स्ट्रांग होते जाओगे, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते जाओगे। इसका प्रूफ चाहिए तो खुद को ही देखो। याद करो जब भी तुम 2 साल के थे तभी तुम्हारे लाइफ में बहुत कम या नहीं के बराबर फेलियर्स आ रहे, और अभी के खुद को देखो। वो 1-2 साल के बच्चे से तो कंपेयरली बहुत स्ट्रांग होते। फेलियर्स आए थे लाइफ में, यदि वो फेलियर्स नहीं आते तो आज इतने स्ट्रांग होते? ऑफ कोर्स नहीं होते। फेलियर्स आर रिवॉर्ड, यू शुड वेलकम, इसलिए मैं कहता हूँ। और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि खुद पे विश्वास रखो और उम्मीद रखो। उम्मीद पे ही दुनिया कायम। हमने स्कूल में पढ़ा है, 10 बार सुना है, उम्मीद पे दुनिया कायम। खुद पे विश्वास रखो और एक होप रखो, कि होप पे बहुत चीजें हो जाती हैं। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल करने की इंस्पिरेशन वो एक होप दे सकती है। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल करने की इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, जो भी करो, एक होप देती है। इसलिए उस होप को अपनी लाइफ का हिस्सा बना दो। ओके, ये होप हो तो कुछ भी कर पाओ। तो अभी सम अप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, खुद को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम जो हो परफेक्ट हो। खुद को एक्सेप्ट करो जो हो, कंपेयर भी मत करो, खुद को एक्सेप्ट करो जो हो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से ज्यादा नहीं हो, तुम हो वैसे परफेक्ट। कंपटीशन करनी है तो खुद से करो। अरे कंपटीशन करनी है, कंपैरिजन करनी है, कंपटीशन करनी है, यदि कॉम्पिटेंट हो तो खुद से करो। ओके, ना कि दूसरों से। तीसरा पॉइंट ये है मेरा, हमेशा करने पे ध्यान दो, बनने पे नहीं। इसके बाद वेलकम फेलियर्स, आपको पता है इसके बारे में। फेलियर इज अ गिफ्ट, वेलकम योर फेलियर। और उसको सिर्फ वेलकम मत करो, उसके साथ सीखो। वो सिखाने के लिए आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें बेटर करने के लिए आ रहा है। इसलिए फेलियर से सीखो। तुम सोचते हो उससे बहुत ज्यादा सिखा सकता है फेलियर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर शुड बी ऑलवेज होप एंड बिलीव इन सच। होप फॉर योर गोल एंड बिलीव फॉर योर सेल्फ। खुद पे बिलीव करो, अपने काम पे होप डालो, और इतना करोगे ना कि यू विल बी मच कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। राइट? सोच लो।